पाकिस्तान इंडिया से 15 दिन भी नहीं लड़ सकता। एस्टैब्लिशमेंट है या सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट, दे विल नो हाउ टू डील। के वो 13 एयरफील्ड को कौन से पटाखे बजे जिसके वजह से वो ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ मैं को बात ये को खुशी से नहीं कर रहा, बट इट्स अ रियलिटी। पाकिस्तान आर्मी के 2 रिटायर्ड मेहदी और आदिल राजा बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से 15 दिन भी नहीं लड़ सकता। जंग तो छोड़ें, वो खड़े भी नहीं रह सकते। हम तो भिखारी हैं, हमने तो जंग रुकवाई है भीख मांग के अमेरिका से और चाइना से, और हम नहीं लड़ सकते भाई। तो अजीज दोस्तों, ये है कि पाकिस्तान के पिछवाड़े में क्या आग लगी थी इस पिछले साल मई की जंग में, ये दुनिया को पता है। ठीक है, अमेरिका ने इनको बचा लिया। अब नहीं होगा ऐसा। अमेरिका के आसरे पे हम रहे ना, तो अमेरिका ने तो मरवा देना है। ठीक है, ये आपको जनरल शाहिद अजीज बताते हैं कि कारगिल में हमारे 600 से ज़्यादा फौजी जवान मरे, लेकिन हमने अपने जवानों की लाशें भी वापस नहीं ली ताकि हम अपने लोगों को दिखा सकें कि नहीं, इतने ज़्यादा लोग नहीं मरे। तकरीबन कुछ 600 से ऊपर लोग थे जो शहीद हुए, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा बॉडीज नहीं वापस ली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि 300 या इससे कुछ जायद का नंबर है, आप कहते हैं 600 है, डबल दैट नंबर है, और सबकी बॉडीज भी आप ये कहते भी हैं सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मैं उन डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं रहा जहां पर इनके आदाद-ओ-शुमार लिख के जाते। बॉडीज क्यों नहीं वापस ली हमने? कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअल्टीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं। और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए, तो आधी फौज तो जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि एक नाकाम पाकिस्तान का हर जंग में इंडिया के साथ यही हाल हुआ है। 65 की ले लें, 71 की ले लें, इसके बाद ज़ियाउल हक के ज़माने में सियाचिन की ले लें। पाकिस्तान ने जो प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़ी हैं पंजाब में, इंदिरा गांधी ने उसको क्रश कर दिया। वो और बात है कि बाद में जो जुल्म हुआ सिखों पे, वो मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन बहरहाल कश्मीर में 15 साल तक लड़ते रहे इनके टेररिस्ट, लेकिन एंड पे कश्मीर में भी अमन आ गया। तो पाकिस्तान इंडिया से हर जंग में हारा है। और अगर अमेरिका चाइना से पाकिस्तान ये तवक्को करता है ना, देखें मई के महीने में पाकिस्तान ने पूरे चाइना के हथियारों से, चाइना की इंटेलिजेंस की मदद से, चाइना के सैटेलाइट्स की मदद से जंग लड़ी। तुर्की के हजारों ड्रोन इस्तेमाल किए। नतीजा क्या निकला? 1 इंच भी भारत के अंदर पाकिस्तान की कोई मक्खी तक नहीं घुस सकी। लेकिन जो चाइना का डिफेंस सिस्टम वेनेजुएला में फेल हुआ था, वही पाकिस्तान में भी फेल हुआ ना। चाइना के ही डिफेंस सिस्टम की था पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन भारत ने कहाँ कहाँ नहीं मार गिराया। ये तो पाकिस्तान भी डिनाई नहीं करता ना कि भारत के मिसाइल आके लगे हैं, ब्राह्मोस लगे हैं, अभी तो अग्नि और पृथ्वी और पता नहीं क्या क्या पड़े हैं। तो यह है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो भारत से जंग लड़ सके एक दिन भी। ये बात आपसे मुंह से जब सुनता हूं ना, तो मुझे एक्चुअली समझ आने लगती है कि पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या है, क्योंकि वो अपनी आवाम में इस तरह की बात भर रहा है। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके साथ कई बार बता दिया, आप आज बार फिर से बता दो, आप जीती हुई जंग छोड़ क्यों रहे थे? आपकी तो जंग जीती हुई थी वो 4 दिन में आपके हिसाब से, तो आप क्यों रोक रहे थे? हमने तो चलो आपके हिसाब से हमने मिन्नतें कर ली, ठीक है ना? ये हमने तो 4 घंटे ऑपरेशन किया है, सिर्फ 4 घंटे। हमने तो 10 तारीख को सुबह 6 बजे से 5 बजे से लेके 4 घंटे में 10 बजे तक मिसाइल मारे हैं। आपको जो है ना, आज दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। 4 घंटे में क्या स्ट्राइक किया, चलो वो बताओ। क्या स्ट्राइक किया आपने? विक्रांत को स्ट्राइक किया, ये स्ट्राइक किया कि 4 घंटे में ये स्ट्राइक किया सुबह 5 बजे से लेके, जैसे ही किस तारीख को? तारीख
हैं? 10 तारीख 10 10 तारीख तारीख, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। सुने हमने 10 तारीख को सुबह 5 बजे जब हमला किया तो फौरन ही तो मार्को रूबियो को आपने शुरू करा दिया, जाओ पाकिस्तान से कहो बस कर दे अब। इसलिए बोलते हैं सांच को आंच नहीं, सच बोलने को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर चीमा साहब, मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, वो कोई ना वो याददाश्त के कैप्सूल खाया करो। आपकी याददाश्त जो है ना वो खराब हो रही है, और उसमें मेरे लिए उसमें मेरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कर्नल साहब आप कमर चीमा को क्या क्या याद दिलाओगे। अब मैं कमर चीमा को याद दिलाता हूँ। कमर चीमा के प्रोग्राम में कमर चीमा का कहना था कि 6-7 तारीख की रात को जब इंडिया ने उन 9 टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद हमने ऐसा कुछ किया कि अगले 48 घंटे आपका जहाज ही नहीं उड़ा। ये मैंने नहीं कहा, कमर चीमा ने कहा, क्योंकि आपने वो 6-7 तारीख की रात को पता नहीं कौन सा जादू चलाया जैसा आपका कहना है, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड है आपके शो पर, इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं नहीं कहता, ठीक है ना। सो आगे बात आपका कहना, अब मैं किस बात को मानूं, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम होती है कि पाकिस्तान के अंदर आवाम के अंदर झूठ इतना ज्यादा फैला दिया जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कमर चीमा को फिर अपने बाल खुजाने पड़ते हैं, क्योंकि इतने काले बाल देखकर ना कई बार मेरे को तो बड़ी वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि साडे कोल ते वाइट हैगे ते उत्थे ब्लैक हैगे ते बंदा भी चंगा लगता है, बंदा भी चंगा लगता है, ठीक है ना। तो ज्यादा बड़ी बात यह कमर चीमा को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 6-7 तारीख की रात को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर पता नहीं ऐसा क्या किया कि अगले 48 घंटे हमारे जहाज उड़ ही नहीं पाए, हमारे में हिम्मत भी नहीं हुई, ऐसा कमर चीमा का कहना है। आज कमर चीमा 10 तारीख की बात कर रहा है, अब आज कमर चीमा 4 घंटे की बात कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी मैं मान लेता हूं, क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे। अब आप एक बात बताओ, एक सेकंड, क्योंकि 10 तारीख आप बोल चुके हो, अब तो आप कमिट कर गए ना आपके शो में, अब तो ऑन रिकॉर्ड आ गया है, तो 10 तारीख को आपने कहा है कि 4 घंटे में आपने पता नहीं कुछ बड़ा सा बम फोड़ा जिसके वजह से हमें बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है ना। आप मुझे एक बात बता दो कि अगर 10 तारीख को ये सब हुआ तो आपके वो 13 एयरफील्ड को कौन से पटाखे बजे जिसके वजह से वो टूट गए, वो 137 जवान ऑफिसर जेसीओ जिनको आपको बाद में अवार्ड देना पड़ा मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद, उनको आपने वो इज्जत देने की कोशिश करी। आपके यहाँ की सैटेलाइट फोटोग्राफ जो मैंने नहीं दी, यूएसए ने दी, वो खरीद सकते हो आप भी, ठीक है ना। तब का फोटोग्राफ और बाद का फोटोग्राफ वो दोनों आपके सामने है, आपके टेंडर निकले आपके सामने है। मुझे एक बात बताओ ना, मैं तो हारा था ते पावा तू मैनू ये दस कि अगर मैं हार गया तो लड़ाई जो है ना वो तूने क्यों रोकी, तेरे को रोकनी नहीं चाहिए थी। अब मुझे ये बता दे, मैं सवाल के जवाब कैसे दूं, मैं तो कमर चीमा का जो ब्रेन वॉश हो रखा है आईएसआई द्वारा, मुझे पहले वो क्लियर करना पड़ेगा। मुझे कमर चीमा से सच उगलवाना पड़ेगा कि कमर चीमा ने बोला था 6-7 तारीख की रात के बाद सर आपा ते कुछ एहो जा कम किया सीगा कि 48 घंटे आप डाउन हो गए, आपका जहाज उड़ ही नहीं पाया। हमने इतना डैमेज कर दिया, आपने क्या डैमेज कर दिया, आपने क्या डैमेज बोला। अरे भाई साहब, मैं तो आपको पूछ रहा हूं ना कि क्या डैमेज किया। आज आप बोलते हो कि नहीं 10 तारीख को 4 घंटे डैमेज किया, मैंने आपसे पूछ लिया वो 4 घंटे में क्या डैमेज किया वो तो बताओ। अब आप आज आपका कहना है, आज आपका नया कहना है कि 4 राफेल, वो 2-3 पुराने वाले, 1 ड्रोन, आपने हमारा टोटल 8 गिरा दिए। आज ये आपकी नई स्टेटमेंट है, जबकि ये स्टेटमेंट से ना आपका प्राइम मिनिस्टर एग्री कर रहा है, ना आपका माई बाप ट्रंप एग्री कर रहा है। तो मैं आपके लिए इसीलिए बोल रहा हूं कि हमारे एयर चीफ ने बिल्कुल ठीक बोला था, ये मनोहर कहानियां आपको मुबारक हो, आपके सोच में अगर ऐसा है आप इसी हिसाब से चलिए, आपको नहीं ठीक। ऑपरेशन सिंदूर कर भारत ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया कि वह पूरी तरह हिल गया। भारत ने सटीक मिसाइल हमलों के जरिए पाकिस्तान के अहम
एयरबेस तबाह कर दिए और उनकी हवाई ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी कार्रवाई में भारत ने आतंकियों के ठिकानों को भी पूरी तरह उड़ा दिया, जिससे आतंकी नेटवर्क को गहरा झटका लगा। हमला इतना तेज और योजनाबद्ध था कि पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने अपनी आवाम से झूठ बोला कि भारत हमारा कुछ नहीं कर पाया और हमने उनकी सारी मिसाइलें गिरा दी। लेकिन हकीकत पूरी दुनिया ने देखी। एयरबेस तबाह थे, आतंकी ठिकाने मिट चुके थे और पाकिस्तान चुपचाप सब कुछ झेलता रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि नया भारत अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई करता है।